ऑस्ट्रेलिया की पुलिस ने इन दोनों नर्सेस के खिलाफ जांच शुरू कर दी है और ऑस्ट्रेलिया में तो इस वीडियो के आने के बाद हड़कंप मच गया है। वहां के हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी इन्हें सिडनी के इस अस्पताल से निष्कासित कर दिया है और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी ने कहा है कि उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि कोई नर्स, अस्पताल में काम करने वाला कोई नर्स धार्मिक नफरत के कारण दूसरे धर्म के मरीजों को जान से मार सकता है। सोचिए यह मामला किस स्तर तक पहुंच चुका है कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देनी पड़ी। Call to the Prime Minister. I thank the member for Barrow for his question. It is very clear to me that these people have committed what are crimes, and they should face the full force of the law. Give the call to the member. The call to the Prime Minister. I thank the member for Barrow for his question. It is very. तो ये जो मामला है ये ऑस्ट्रेलिया में उच्चतम स्तर तक पहुंच चुका है, प्रधानमंत्री के स्तर तक पहुंच चुका है, संसद के स्तर तक पहुंच चुका है और वहां पूरे देश में हड़कंप मच गया है। 7 अक्टूबर 2023 के आतंकवादी हमले के बाद इजराइल ने गाजा में फिलिस्तीन में रहने वाले लोगों पर कार्रवाई की थी और इसके खिलाफ दुनिया भर के मुसलमानों ने तब विरोध प्रदर्शन किए थे, जिनमें भारत के मुसलमान भी, आपको याद है, शामिल थे। सब लोग इजराइल से नफरत करने लगे थे, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि इससे धार्मिक कट्टरता इतनी बढ़ जाएगी कि एक अस्पताल में दूसरे धर्म के मरीजों को जान से मार दिया जाएगा। सोचिए, आज जब आप किसी अस्पताल में इलाज कराने के लिए जाते हैं तो क्या आप डॉक्टर और वहां काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों से पहले उनका धर्म पूछते हैं? क्या आप पूछते हैं कि वो किस धार्मिक विचारधारा के हैं? इस घटना के बाद बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि ऐसे लोगों को शरण देना ही शायद सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि ये लोग पहले शरणार्थी बनकर आपके देश में शरण मांगते हैं, फिर सरकारें इन्हें रहने के लिए घर देती हैं, काम करने के लिए नौकरियां देती हैं, फिर ये लोग उसी देश में जहां ये शरणार्थी हैं बराबरी का हक मांगने लगते हैं और फिर ये लोग इन्हीं देशों में रहते हुए धार्मिक नफरत फैलाते हैं और उस देश के लोगों को ही परेशान करने लगते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप इन लोगों की इस धार्मिक नफरत को आखिर पहचानेंगे कैसे? इस घटना में भी अगर ये दोनों नर्स एक वीडियो चैटिंग ऐप पर इस बात को स्वीकार ना करते कि उन्होंने यहूदी धर्म को मानने वाले कई इजरायलियों को जहन्नुम तक पहुंचाया है, तो कभी यह पता ही नहीं चलता कि इन लोगों ने इलाज कराने आए दूसरे धर्म के मरीजों को कैसे जान बचाने की बजाय उन्हें जान से मार दिया। और आप भी सोचिए कि आपको कैसे पता चलेगा कि कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति आपके साथ क्या कर रहा है। जब आप अस्पताल में जाते हैं, लैब्स में आपके टेस्ट होते हैं, कोई आपका टेस्ट करने के लिए घर पर लोग आते हैं, विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य कर्मियों से आप होकर गुजरते हैं, डॉक्टरों से होकर गुजरते हैं, न जाने कितने टेस्ट आपके होते हैं। और उस दौरान कोई भी अगर आपसे धोखा कर दे सिर्फ इसलिए क्योंकि आप ऐसे धर्म को मानते हैं जिससे वो नफरत करता है, तो क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया के लोग तो अब यहां तक कह रहे हैं कि अब वो किसी और धर्म के डॉक्टर और नर्स से इलाज ही नहीं कराएंगे। और सोचिए, अब यही पूरी दुनिया में भी शायद होने लगेगा। और अभी तक जो विश्वास हमेशा रहता था कि लोग अपने काम में हमेशा ईमानदारी बरतेंगे, खास तौर पर जो स्वास्थ्य के पेशे में लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्स हैं, वो तो जब इस पेशे में आते हैं तो वो शपथ लेते हैं कि वो कभी अपने काम के दौरान इस तरह की चीजों को आने नहीं देंगे। लेकिन अब शायद इस प्रोफेशन पर भी लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा ऐसे लोगों की वजह से। आज एक और बड़ा सवाल यह है कि क्या इन शरणार्थियों को नागरिकता नहीं देनी चाहिए? क्योंकि जब इन्हें नागरिकता मिलती है तो ये उस देश के मूल निवासियों के बराबर के अधिकार मांगना शुरू कर देते हैं। आज ही जर्मनी में घटना हुई है जहां अफगानिस्तान के एक शरणार्थी ने 20 लोगों पर जानबूझकर एक गाड़ी चढ़ा दी और अब जर्मनी की सरकार इसे अपने देश से बाहर निकालने की बात कह रही है। वहां सरकार की तरफ से देश के नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की गई है कि उन्हें शाम को कैश लेकर बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर आप, आज मैं आपसे भी ये कहता हूं कि अगर आप आज फ्रांस जैसे देश में जाते हैं
या आप जर्मनी जैसे देश में जाते हैं या ऐसे देशों में जहां जाते हैं जहां बड़ी संख्या में हाल के वर्षों में शरणार्थियों को लिया गया है, तो वहां की सरकारें, वहां की पुलिस और वहां के लोकल लोग आपको ये हिदायत जरूर देंगे कि आप दिन ढलने के बाद अकेले जेब में पैसा लेकर बाहर ना निकलें। जब आप उनसे पूछते हैं कि क्यों ना निकले, क्या आपके यहां कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी खराब है, तो वहां की पुलिस और वहां के लोकल लोग ये कहते हैं कि हमारी कानून व्यवस्था ठीक है, हमारे यहां रहने वाले लोग आपके साथ कोई इस तरह का अपराध नहीं करेंगे। लेकिन अभी इस समय शरणार्थियों की संख्या हमारे देश में बहुत बढ़ गई है। शरणार्थियों के अलग अलग समूह हमारे देश में आ चुके हैं और ये शरणार्थी रात को निकलते हैं सड़कों पर, लोगों के साथ मारपीट करते हैं, उनका पैसा छीन लेते हैं और लोगों की हत्या तक कर सकते हैं। जितने भी देश हैं जिन्होंने भर भर कर पहले शरणार्थियों को लिया, जो ये कहते थे कि वो ह्यूमन राइट्स की रक्षा करेंगे, वो मानवता की रक्षा करेंगे, ये शरणार्थी आखिर जाएं कहां, वो सारे देश आज पछता रहे हैं। उन सारे देशों में इन शरणार्थियों ने इसी तरह की कानून व्यवस्था की समस्याएं पैदा कर दी हैं। और अब ऑस्ट्रेलिया में जो इनमें से 2 नर्स हमने आपको दिखाए, इनमें से एक अफगानिस्तान का शरणार्थी है और आज ये कहते हैं कि यहूदी धर्म के लोगों को तो जिंदा रहने का अधिकार ही नहीं है, और ये दोनों मिलकर अस्पताल में जो यहूदी धर्म के और इजराइल के लोग आते हैं मरीज, उन्हें ये दोनों मिलकर जहन्नुम पहुंचा देते हैं। ये बहुत डरावनी बात है। इससे पहले आतंकवाद में विश्वास करने वाले लोग हत्याएं तो करते थे, लेकिन बताकर करते थे, या फिर इस तरह की घटनाएं होती थी कि किसी ने किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। लेकिन अस्पताल तो विश्वास की बात